अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास पाकिस्तान का वो घोड़ा है जिसको दुनिया बेइंतहा पसंद कर रही है और टका के उसके ऊपर पैसे लगा रही है। लेकिन सच्ची बात जो है ना, वो दिल की, बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि ये घोड़ा जो है ना, वो बस नाम का घोड़ा, पल्ले इसके कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने पाकिस्तान में जिस तरह ऑल्टो को इतना आसमान पे ले गए, किधर वो 10 लाख रुपए की थी, किधर आज वो 34 लाख रुपए की, इसी तरह ये गाड़ी भी पाकिस्तान के अंदर 60-70 लाख रुपए की थी। आज इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट जो है 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए का। तो आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर टोयोटा फॉर्च्यूनर E4 सिग्मा डीजल 2.8 सीसी जो मॉडल है 2019, 37,000 किलोमीटर चला हुआ है। इस्लामाबाद का इसका नंबर है और इसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ 36 लाख रुपया। अब 1 करोड़ 36 लाख रुपया मॉडल के हिसाब से वर्थ इट है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यार, ये आपके सामने खड़ा हुआ है, ये 2012 मॉडल का टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TXL है। अब 12 और 17 में फर्क तो बहुत है, लेकिन अगर आप देखें तो यार प्राडो प्राडो है। फॉर्च्यूनर अपनी जगह पे है, वो भी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट इसी प्राइस के इन बिटवीन है। बहरहाल हम चलते हैं अपने इस गाड़ी की रिव्यू की तरफ। ये गाड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में, जस्ट इसका एक फेंडर ड्यू टू स्क्रैच रीपेंट हुआ है और फर्स्ट ओनर ये गाड़ी है, मेंटेन है। लेकिन मेंटेन ये टोयोटा की नहीं है, ये बाहर से ही इन्होंने लोकल मेंटेन करवाई हुई है। मैं इस गाड़ी की तरफ चलता हूँ, उससे पहले आप जाएं और जाकर बेल आइकन प्रेस करें ऑल पे, ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आपको मिले। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें। तो ये ओरिजिनल शेप में टोयोटा फॉर्च्यूनर E4 डीजल 2.8 सीसी 2019 मॉडल, जिसपे नंबर इस्लामाबाद का लगा हुआ है, फर्स्ट ओनर ये गाड़ी, 37,000 किलोमीटर ड्रिवन, मेरे शोरूम पे इस टाइम अप फॉर सेल अवेलेबल है। शेप ओरिजिनल मैंने इसलिए बोला कि बहुत से लोग जो है वो गाड़ी खरीदते साथ ही कोई लेक्सस वाला फ्रंट बना लेता है, कोई किसी तरह का, यानी कि बहुत से इसमें जो है ना वो चाइना के फेसलिफ्ट आए हुए हैं जो लोग इसमें करवा लेते हैं। लेकिन यार ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल ही है। और गाड़ी 2800 सीसी डीजल है, गाड़ी का टॉर्क अच्छा है पेट्रोल की बनिस्बत। डीजल मैं अगर आप कहते हो, मैं कहूँ ना कि फॉर्च्यूनर लेना तो फिर आप डीजल जरूर ले। शोर इसका जरूर है, मगर यार इसकी ड्राइव में और पेट्रोल की ड्राइव में जमीन आसमान का फर्क है। तो ड्यूल VVTi है और बोनट के ऊपर ये आप कर्व दे सकते हैं, ह्यूज इसका फ्रंट है। ग्रिल आप देखें, सेंटर में आपको मैसिव टोयोटा की बैजिंग जो क्रोम के अंदर मिलती है, और यहाँ पे भी ये सारी क्रोम में मिल रही है। ये इसका जो बॉर्डर लाइन है वो भी आपको क्रोम ट्रिम कंटिन्यू करता है। नीचे आपको ये हार्ड ब्लैक प्लास्टिक के अंदर मिलती है। हेडलैम्प की तरफ आए तो आपको हेडलैम्प के ऊपर भी यहाँ पे क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। और बाई बीम LED ये आपको लाइट्स मिलती है, जिसमें आपको इंडिकेटर्स भी मिल रहा है, LED हेडलैम्प मिल रहे हैं। नीचे आप आ जाए तो आपको फोग लैम्प मिल रहे हैं, फोग लैम्प के सराउंडिंग में भी क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। अब ये मुकम्मल एक 4x4 SUV है, तो आप इसकी फ्रंट से ही अंदाजा लगा लें कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी एक्सीलेंट होनी है। बाकी ये गाड़ी पाकिस्तान में तो बेइंतहा कामयाब है, बेइंतहा, क्योंकि हमारे पास जीप के अंदर ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान में कोई, मां सवाए इस 4x4 के। क्योंकि ये 4x4 इसलिए रिकमेंडेड है कि आप पाकिस्तान के किसी भी विलेज में कोई भी ऐसा ढाबा लगा के बैठा हो जिसको गाड़ियों के काम का पता हो, तो वो भी इस गाड़ी को बेच लेगा। इसके अंदर आपको सहूलत ये मिलती है और ये फिर अपनी जगह पे है। लेकिन जो इसका परफॉर्मेंस और नाम है वो ये कभी भी आ ही नहीं सकता उस स्टेज पे। ओवर फेंडर आप देखें तो ये ट्रिम जो है वो मैट ब्लैक प्लास्टिक के अंदर कंटिन्यू करती है। यूकोहामा के इसमें टायर इंस्टॉल है, 265 60 R18 का इसमें टायर लगा हुआ है। मल्टी स्पोक इसमें अलॉय व्हील मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये इसका जो फुट स्टेप है जिसको आप बोलते हैं, ये भी आपका ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक प्लास्टिक के अंदर और ये सिल्वर क्रोम के अंदर कंटिन्यू कर रहा है, सिल्वर एल्यूमिनियम में। साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल मिलते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं, इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। वेदर स्ट्रिप आप देखें तो वो क्रोम की जो है वो कंटिन्यू करती है। और ये राइट डोर ग्लास से स्टार्ट होती है, पूरी साइडों से लेफ्ट डोर ग्लास तक जाती है ये वेदर स्ट्रिप। उसके बाद हम डोर लैचेस देखें तो वो भी आपको सिल्वर क्रोम में मिलते हैं। सेंसर मिल रहा है लॉक एंड लॉक के लिए, की इंसर्ट करने की भी आपको ऑप्शन मिलती है। रूफ रेल आप देखें तो आपको ये ग्रे टच के अंदर मिलती है। और इस गाड़ी के अंदर पाकिस्तान में ना अभी तक सनरूफ आया है और ना आगे देखने को मिलता है कि सनरूफ आएगा। पाकिस्तान के अंदर आप क्रॉस ओवर SUV देखे तो ऐसे जैसे फ्लड आया हुआ है, धड़ाधड़, सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर की मेडिसिन जिस तरह वो बताता है कि आपने लेनी है, उसी तरह ब्रांड भी धड़ाधड़ आते जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी गाड़ी है, तो आपको साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास और ये रेयर ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट मिलते हैं, इस पर टिंटेड नहीं आते। गाड़ी खूबसूरत है।
ग्राउंड क्लियरेंस जीप है तो इसका दिखाने का मकसद इसलिए नहीं है कि ये आपको पता है जीपें होती ऊंची हैं। फिर इसकी आप लाइट्स देखें तो ये 19 मॉडल के सिग्मा सिग्मा जो भी आया उसकी लाइट्स आपको इस तरह से मिलेंगी। पेट्रोल में भी लाइटें मिलती जुलती हैं। ये आपको एलईडी लाइट मिल रही है, नीचे आप देखें खूबसूरत लाइटें हैं। और यहाँ पे आपको E4 सिग्मा की बैजिंग मिल जाती है। फॉर्च्यूनर की ये ट्रंक के ऊपर गार्निश है जिसके अंदर फॉर्च्यूनर की बैजिंग आपको मिलती है जो बहुत खूबसूरत आपको लगती है। रिफ्लेक्टर भी इसमें रिफ्लेक्ट भी करती है, अट्रैक्ट भी करती है। टोटा की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। हाई माउंटेड आपको लाइट के साथ स्पॉइलर मिल रहा है, ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है, स्क्रीन भी आपको ट्रांसपेरेंट मिल रही है और स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिलता है। यहाँ पे आ जाती है 2.8 की बैजिंग। बैक व्यू कैमरा इसमें ओरिजिनल आपको आता है। उसके बाद बम्पर आप देखें तो नीचे भी ये ब्लैक गार्निश कंटिन्यू कर रही है, स्पेयर भी नीचे आ जाता है, रिफ्लेक्टर आपको मिलते हैं। मास हुआ है, मैं आपको बताऊं एक फेंडर के अलावा इस गाड़ी के अंदर इवन बम्पर भी पेंट नहीं है। लेफ्ट प्रोफाइल देखें तो ये एक मेंटेन है और स्क्रैचेस जो है वो आपको सिर्फ पूरी गाड़ी में यहाँ पे मिलता है व्हील आर्च के ऊपर, अदरवाइज पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो कलम तक भी नहीं लगी हुई, बहुत एक्सीलेंट कंडीशन में। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप देखते हैं, फिर मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा। और यार अगर मैं बात करूँ ना इस टाइम टूसॉन की, हैवल की और फिर उसकी स्पोर्टेज की, तो यार ये पहले इसका स्टार्टअप देख लें तो ये फिर जो है वो नंबर तो ले जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं इस टाइम देखूँ ना हैवल प्लग इन हाइब्रिड तो यार मैं उस पर चला जाऊंगा, इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी सीटें बहुत हार्ड है। खूमियां खाबियां तो फिर खाबियां और खूमियां तो फिर सारों के अंदर साथ साथ है। फोग लैंप एलईडी, हेडलैम्प एलईडी और ये आप ये देखें तो ये भी सर्कल के अंदर आपको ये 5 लाइट्स मिलती हैं जो बड़ी खूबसूरत है और इंडिकेटर भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर ये गाड़ी ऑफर करती है। और टेल लाइट्स की तरफ मैं बढ़ूं तो ये इसकी खूबसूरत अट्रैक्टिव टेल लाइट है। बैक फ्रंट इसका बहुत आला है। अभी जो है वो 2025 में आपको पता है GR स्पोर्ट ही है, उसके ऊपर शेप तो बदली नहीं, सिर्फ लाइटों को ही बदलते हैं। डोर पोर्शेस में है तो इसके आपको इसके अंदर 2 टोन जो है वो कलर मिलता है। ये वाला पोर्शन बेज में और बाकी सारा ब्लैक में मिलता है। सिल्वर एल्यूमिनियम यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहा है। सिल्वर टोन में सिल्वर हैंडल आपको इनर हैंडल मिलते हैं। 4 डोर ग्लास ऑल ऑटो है, सेंटर लॉकिंग है, साइड मिरर्स की सेटिंग है। ट्विटर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं यहाँ पर और इसमें 6 स्पीकर जाते हैं, 4 डोर में और 2 ट्रंक के अंदर। कप होल्डर विद डीप कंपार्टमेंट। और यहाँ पे हम आए तो फ्लोर मैट इसमें आपको इस तरह के मिलते हैं और नीचे आपको फॉर्च्यूनर के ओरिजिनल फ्लोर मैट भी मिल रहे हैं। लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स इसमें आपको आ जाती हैं और बकेट सीट है। लेदर भी आपके सामने बड़ा खूबसूरत है। अब लेदर ब्लैक और बेस कॉम्बिनेशन इस गाड़ी का बहुत आला है। और इसमें हम बैठे तो आपको पावर डोर इसमें मिलता है जो ट्रंक आप यहाँ से इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। पेट्रोल के अंदर आपको जो है वो 18-19 तक कोई वो उसमें पावर ट्रंक नहीं मिलता। कप होल्डर आपको वहां पे भी मिल रहा है, इसको प्रेस करें तो यहाँ पे भी मिलता है। पुश बटन स्टार्ट सिग्मा में भी आया हुआ है, पेट्रोल में भी आ गया था। और फिर क्रोम सिल्वर एल्यूमिनियम यहाँ पे भी है, ये भी कंटिन्यू कर रहा है पैनल के इस साइड पे भी और ये पूरी गाड़ी में यूं कंटिन्यू करता है। अब हम इसका स्टीयरिंग व्हील की तरफ बढ़े तो स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको लेदर के साथ वुडन स्टीयरिंग व्हील मिलता है और उसके बाद नीचे आपको सिल्वर एल्यूमिनियम मिल रहा है। एयर बैग इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मिलते हैं, एक यहाँ पे एक आपको वहां पे मिलता है। उसके बाद बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इस गाड़ी में आपको क्रूज की ऑप्शन मिल रही है। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन मिलती है, फोन आप डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। मोड की ऑप्शन आ जाती है, वॉल्यूम आ गया, ट्रैक आ गया, ये आपका आ जाता है जी सारा आपका क्लस्टर की सेटिंग। आप यहाँ से इसकी सारी सेटिंग्स में जा सकते हैं, इससे आप बैक आ सकते हैं। उसके बाद टोयोटा की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है और इस गाड़ी के अंदर फार्मूला शिफ्ट भी आपको मिलते हैं। अगर आपने मैनुअल इस जीप को दौड़ाना है तो यार आप इधर से इसको यहाँ पे करके प्लस माइनस यहाँ से आपने गियर बढ़ाने हैं और ये माइनस से आपने गियर को कम करना है। अब हम इसके क्लस्टर की तरफ आए तो इसका क्लस्टर आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर के साथ है। ये जितनी भी आप इसमें वेरिएंट देखेंगे ना आपको क्लस्टर सेम एक सा ही मिलेगा। 37,162 किलोमीटर ये ड्रिवन है। उसके बाद मैं आपको इसकी ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये आपकी इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, ये माइलेज आ गई और उसके बाद ये आपका इको आ जाता है, सेविंग इको सेविंग आ गया 10.0 किलोमीटर जो है वो आपको ये एवरेज शो कर रहा है। और मेरा अपना एक आइडिया कि ये आपको 10-12 तक ही एवरेज देता है। प्राडो में भी आप जाएं तो यार आप गाड़ी को जितना संभालेंगे, जितना प्यार से चलाएंगे ना, गाड़ी की एवरेज आपको उतनी अच्छी मिलेगी। तो जीपों में एवरेज आपको मैक्सिमम यही 8-10-12 से ऊपर नहीं मिलती क्योंकि जीप है, उसका एक अपना हुजम है बॉडी का और फिर उसके अंदर जोर भी है। तो ये 7 सीटर गाड़ियां जो है आपको ये भी एवरेज दें तो बहुत अच्छी हैं। उसके बाद ये वाला अगर आप पोर्शन देखें तो ये लेदर के अंदर आता है। डैशबोर्ड आप देखें तो हार्ड प्लास्टिक के आ रहा है और
आपको ये बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर नीचे और अंदर बाहर करके जहाँ चाहे सेट कर सकते हैं, जिधर आपकी सेटिंग आपको बेहतर लगती है। इस साइड पे आ जाए, ये वाला पोर्शन देख के मुझे दुख होता है। और फिर देखें, अब मैं उस प्राडो को दिखाऊं तो उस प्राडो में क्या ऐसी कोई चीज़ है जो 12 मॉडल में थी और 13 में नहीं थी। 13 में उन्होंने चेंजिंग की, ये 12 तो छोड़े, मैं कहता हूँ जी 17, 18, 19, 20 एक ही चक्कर लगा आ रहा है, समझो बाहर है मेरी जान के की इतने होना की नहीं। बहरहाल ये वाला पोर्शन देखिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जो है वो इसमें ओरिजिनल टोयोटा का मिलता है, जिसमें मैप भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना आईपॉड भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, यूएसबी भी लगा सकते हैं। और ये वाला पोर्शन देखिए तो बॉर्डर आपका जो है वो बेज लेदर के साथ मिलता है। नीचे आप आ जाते हैं तो आपको ड्यूल एसी वेंट मिलते हैं, ड्यूल एसी मिल रहा है और एडैस के फीचर्स आपको आते हैं। ये क्रॉल की सेटिंग आ गई और यहाँ पे नीचे ये ट्रे आ जाता है, 4x4 की नॉब यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये आपको कार चार्जर की सॉकेट मिल जाती है। ये सारा वुडन पैनल आपको यहाँ पे मिलता है। और इसको ओपन करें तो 2 कप होल्डर, पीछे आप आ जाते तो गियर शिफ्टर, फिर PRND, और ये जैसे मैंने आपको बताया प्लस माइनस, ये आ जाता है प्लस और ये आ जाता है माइनस। यहाँ पीछे आप आ जाते तो पावर मोड आ जाता है, इको की ऑप्शन आ जाती है, ट्रैक्शन आ गया, ये 4x4 का आ जाता है। लेदर में आपको हैंड ब्रेक मिल रही है और लेदर में आपको ये सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल रहा है। इसको ओपन करें तो नीचे आपको बॉक्स मिलता है। अब इसके अंदर आपको ड्यूल ग्लव बॉक्स मिलता है, एक आ जाता है ये ऊपर और एक आ जाता है ये नीचे। अब इसका मैं आपको बताऊं ना क्या फायदा है, बड़े लोग जो है वो यही समझते हैं कि ड्यूल है, लेकिन ये लेदर पोर्शन के साथ है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है लाइक परफ्यूम या कोई ऐसी खाने पीने की चीज जिसको आपने थोड़ा सा चिल माहौल में रखना है, तो आप उसको इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि लेदर पोर्च के साथ है। तो लेदर के साथ इसके अंदर हीट जो है वो बहुत कम जाती है, इसलिए आप वो खाने पीने की कोई यहाँ पानी या कोई ऐसा परफ्यूम वगैरह अगर रखना है तो वो इसके अंदर रखें, ताकि गर्मी से उसको कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे आ जाते हैं ग्लासेस की ऑप्शन आ जाती है, और ये आपके पास आ जाती है जी केबल लाइट, वो भी LED के साथ। वैनिटी मिरर में आपको दोनों साइड पे, सनशेड में आपको दोनों साइड पे वैनिटी मिरर मिलते हैं विद लाइट। और उसके बाद मेरे मोहतरम गाड़ी का रोम, और ये आपके सामने है गाड़ी। अंदर से बाहर से भी गाड़ी बहुत अपील करती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लुक है। 37,000 चली हुई है, कोई इतनी ज्यादा नहीं चली हुई। और उसके बाद जो है मेरे मोहतरम गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर अच्छा अपील करता है। आप इस गाड़ी को अगर इस प्राइस में फॉर्च्यूनर में ही जाना चाहते हैं तो फिर ये गाड़ी रिकमेंडेड है। इसका एक फोर्थ पोर्शन मैंने आपको बताया, फेंडर जो पेंट है, फॉर्च्यूनर की बैजिंग डोर के अंदर यहाँ पे भी आती है। ये देखें बेज और साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन और सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। इस साइड पे आप आ जाते हैं, ये इसकी सीट है। अगर आपने इन सीटों को बेंड करना है तो आप यहाँ से यूं बेंड करके उठा भी सकते हैं, और इधर से पैसेंजर बड़े आराम से पिछली सीटों तक उनकी जो है वो अप्रोच बड़ा इजी हो सकती है। और इस सीट को अगर आपने इधर ही रखना है तो 4 पैसेंजर की स्पेस भी है, 3 बंदे बैठेंगे तो बड़े आराम से कुल्ले डुल्ले बैठेंगे। और यहाँ पे आप आ जाए तो सेंटर आर्मरेस्ट की अगर आपको जरूरत है तो ये सेंटर आर्मरेस्ट आ जाता है। और कप होल्डर चाहिए तो इसको आप यूं प्रेस करें तो यहाँ से यूं बाहर जो है वो 2 कप होल्डर जो है वो निकल आते हैं। अब उसके बाद इसकी मैं आ जाता हूँ तो पिछली सीट में आप 4 kg मैक्सिमम वेट हैंग कर सकते हैं। हार्ड पॉकेट आपको आ गई, ये आपको सॉकेट आ गई, नीचे आपको 100 वॉट की एक सॉकेट नीचे मिलती है। और ये आप इसका फ्रंट देख सकते हैं, रूफ आप इसकी देखें तो वो, अब इसमें वेंट्स जो है फ्रंट पे 4 हैं, 2 आपको, बड़ी जीप है तो 2 आपको वेंट्स जो है वो इन पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं। यहाँ से आप अपने ये एयर को जो है वो हाई और लो कर सकते हैं, और इधर से आप इसको ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। पिछली में भी आपको केबल लाइट LED मिल गई। लेग रूम बहुत अच्छा है, हेडरूम भी बड़ा अच्छा है। और फिर ये जीप तो है, लेकिन यार मैं ओपिनियन क्या, लेकिन मैं बस अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये इसकी सीटें बहुत हार्ड है यार, इसकी सीटें बहुत हार्ड है। इसका सस्पेंशन बहुत हार्ड है। इस गाड़ी के अंदर ड्रॉप है कोई भी नहीं है, लेकिन इसको आपने चलाना है ना तो बिलीव करें, बस मैं की कमा कि इस्लामाबाद से भी खोता खादा गया, पता कोई भी नहीं चलिया। और पहले तो लाहौरियों का नाम बदनाम था, अब तो इस्लामाबाद में भी देखे, पता नहीं क्या बात है, लेकिन मीडिया पे आपको पता है जो चीज़ आती है वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तो बस गधे और घोड़े में फ़र्क आपने खुद निकालना। तो ये गाड़ी बहुत हार्ड है, मैंने खुद चलाई हुई है, इसका सस्पेंशन बहुत हार्ड है। आप अगर ट्रक ड्राइवर हैं तो फिर आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये एक ब्रांड बन चुका है। स्टेटस कॉन्शियस लोग जो है वो कम पैसों में इस गाड़ी के अंदर फिर जाना बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। 19 मॉडल के प्राइस में जाए तो वो 2-2.5 करोड़ रुपए का आ जाता है, लेकिन लोग फिर इसमें जाना बेहतर समझते हैं। रेयर केबल में भी आप देखें तो 7 सीट्स की गाड़ी है, यहाँ पे भी आपको वेंट्स मिल रहे हैं, और ये भी आपको बॉक्स मिल रहा है। सॉकेट आप देखें तो आपको यहाँ पे सॉकेट आगे मिलती है, ये आ जाता है जैक,
और रॉड की ऑप्शन। यहाँ पे ट्रंक में भी आपको ये लाइट मिल रही है और इन सीटों को आपने यूं हैंग करना और डाउन करनी है तो यूं हो जाती है। और इसका लेग रूम भी ठीक है। ये पावर आ गया बटन जिससे आपने ट्रंक को क्लोज और ओपन करना है। तो ये गाड़ी पाकिस्तान में इस टाइम कामयाब सिर्फ इसलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अगेंस्ट इस प्राइस में इस मॉडल में और कोई गाड़ी नहीं है। तो हर घर में आप देखें तो ये टोयोटा फॉर्च्यूनर घर की जीनत बना हुआ है। लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं इस प्राइस में जाऊंगा गाड़ी खरीदने तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ मैं कभी भी फॉर्च्यूनर नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यार ये मैं चला चुका हूँ, ये बहुत हार्ड सस्पेंशन के साथ है। अदरवाइज इस प्राइस में फिर इससे आगे है कुछ नहीं। और अगर अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, चाहे पेट्रोल वेरिएंट हो या डीजल वेरिएंट, तो यकीन करें ये पेट्रोल इस गाड़ी से बहुत ऊपर है। जो लोग इस बात को समझते हैं ना वो अभी भी कहेंगे कि पराडो भाईजान वध है इस गाड़ी से। तो एक दोस्त ने मुझे कमेंट भी किया था जब मैंने पिछले दिनों इसकी वीडियो बनाई कि पराडो फॉर्च्यूनर को जूतियां मारता, तो उन्होंने मुझे डीएम किया कि कमाल साहब फॉर्च्यूनर का भी कभी ना कभी तो रिव्यू करना पै जाना है। तो भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका भी रिव्यू कर रहा हूँ। मैं जो खामियां हैं वो भी बता रहा हूँ, जो खूबियां हैं वो भी बता रहा हूँ। चॉइसेस यूवर्स, मैंने तो आप लोगों को बताते रहना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अगर कोई चीज अच्छी है तो उसमें गलत चीजें क्या हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये अब इतना 1,36 लाख रुपए आपने खर्चना है, ये डंडी दी हुई है इसको खड़ा करने के लिए। वो देख ले उस प्राडो का आप ट्रंक उठाए, हुड उठाए, हाइड्रोलिक शॉक के साथ है। बहरहाल टोयोटा की बैजिंग के साथ ये आपको टॉप कवर मिल रहा है। 250 सीसी डीजल है, बहुत खूबसूरत है, मेंटेन है, साफ सुथरा है। और जो पेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला फेंडर इसका पेंट है। ये गाड़ी अवेलेबल है मेरे शोरूम पे जिसका एड्रेस है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। 1,36 लाख रुपए इसकी डिमांड है। आप इसको खरीदना चाहते हो तो विजिट करें। और आपने अगर वीडियो पूरी देख ली और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चले जाएं, जाके फटाफट बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें और अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।